तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा टेलीविजन सीरीज को जो कि नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुआ है। इसका नाम है स्क्विड गेम। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गेहुन नाम के एक आदमी को जो कि अपनी मॉम के साथ में रहता है। गेहुन की मदर जो कि घर खर्च चलाने के लिए सब्जी बेचने का काम किया करती थी वो अब घर से चली जाती है और उनके जाने के बाद में गेहुन उसका एटीएम चुपके से निकाल लेता है और घर से चला जाता है और वो पैसे निकाल लेता है। जिसके बाद में वो बैटिंग के लिए चला जाता है यानी कि जुआ खेलने के लिए, जहाँ सबसे पहले तो वो सारे के सारे पैसे हार जाता है, लेकिन उसके बाद में वो 4.5 मिलियन वॉन जीत जाता है जो कि लगभग 2,80,000 इंडियन रुपीस होते हैं। गेहुन इस चीज से बहुत खुश हो जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट को 10,000 वॉन की टिप देकर बाहर चला जाता है। बाहर गेहुन को कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो कि असल में गेहुन से अपने पैसे लेने के लिए आए थे और गेहुन उनसे बचकर भागता है, जहां पर वो एक लड़की से टकरा जाता है और फिर बाथरूम में जाकर छुप जाता है। और इस लड़की को ध्यान रखना आगे काम आएगा। अब वो गुंडे और उनका बॉस गेहुन के पास में आते हैं और वो उनको पैसे देने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं और उसको याद आता है कि उसी लड़की ने जिससे वो बाहर टकराया था उसने ही पैसे निकाल लिए होंगे। वो आदमी गेहुन को मारता है और उससे अपने पैसे मांगता है, जिस पर गेहुन उससे एक और महीने का टाइम मांगता है, जिस पर वो आदमी मान जाता है और वो गेहुन से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है और गेहुन वापस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपने पैसे ले लेता है जो कि उसने कुछ टाइम पहले ही उसको टिप में दिए थे, एज उसको अपनी बेटी को डिनर करवाना था और एक गिफ्ट देना था। घर जाते टाइम मेट्रो स्टेशन पर गेहुन परेशान बैठा हुआ था कि तभी उसके पास में एक सेल्समैन आता है और ये वही एक्टर है जिसको हमने द ट्रेन टू बुसान में देखा था। अब वो गेहुन को एक गेम खेलने के लिए बोलता है जिसमें गेहुन को जीतने के बाद उसको 10,000 वॉन्स मिलेंगे। गेहुन उस गेम के लिए एग्री हो जाता है और वो दोनों गेम खेलने लगते हैं जिसमें दोनों के पास एक एक कार्ड होता है और एक कार्ड को दूसरे कार्ड पे मारने पर जिसका भी कार्ड पहले फ्लिप हो जाएगा वो जीत जाएगा और अगर वो कार्ड बाय चांस फ्लिप नहीं हो पाता तो सामने वाला हार जाएगा। अब गेहुन बार बार ट्राई करता है और वो फेल हो जाता है, जहाँ पर पेनल्टी के तौर पर उसको सिर्फ एक स्लैप मिलता है। अब फाइनली गेहुन जीत जाता है और वो सेल्समैन उसको बेट के अनुसार 10,000 वॉन दे देता है। फाइनली गेहुन 1,00,000 वॉन जीत लेता है। वो सेल्समैन गेहुन को बोलता है कि वो इससे कई ज्यादा पैसे कमा सकता है। अब डिनर करते टाइम वो अपनी माँ को घर खर्चे के लिए थोड़े से पैसे देता है और तभी उसकी माँ उसको ये बताती है कि उसकी बेटी के जो स्टेप डैड है उनको प्रमोशन मिला है और वो यूएस शिफ्ट होने वाले हैं। उसकी मदर उसको ये बोलती है कि उसे अपनी बेटी को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि अगर वो उससे दूर चली गई तो वो कभी भी गेहुन से नहीं मिल पाएगी और गेहुन एक टाइम पर उसके लिए अजनबी हो जाएगा। गेहुन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए उसको फाइनेंशियली कैपेबल होना पड़ेगा। रात को गेहुन उस सेल्समैन की बात को याद करता है और उसको दिए हुए कार्ड के नंबर पर कॉल कर देता है। अगले सीन में हम गेहुन को रोड पर खड़ा हुआ देखते हैं। गेहुन उस कार के अंदर बैठ जाता है और उस कार में उसको कुछ और भी लोग मिलते हैं जो कि बेहोश थे और तभी गेहुन को भी बेहोश कर दिया। अब अगले सीन में गेहुन एक बड़े से हॉल में जागता है जहाँ पर उसके कपड़े भी चेंज हो गए थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। गेहुन अपने बेड से नीचे आता है और एक ओल्ड मैन को देखता है जो कि लोगों को काउंट कर रहा था। तो गेहुन उसको बोलता है कि लोगों के एक्चुअल नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो कि हैं 456। गेहुन उस ओल्ड मैन का नंबर देखता है जो कि 001 था और गेहुन का नंबर यहाँ पर 456 था, यानी कि वो आखिरी पार्टिसिपेंट था। अब वो ओल्ड मैन गेहुन से बोलता है कि वो जानता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, बट वो काउंट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसको ऐसा करने के लिए बोला है ताकि उसको डिमेंशिया ना हो। गेहुन उस ओल्ड मैन से ये बोलता है कि इतनी ज्यादा एज में उस ओल्ड मैन को ऐसे गेम्स में ना आकर अपने घर पर रहना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करना चाहिए, जिस पर वो बूढ़ा व्यक्ति ये बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सभी की फैमिलीज खुशहाल नहीं होती और साथ ही उस ओल्ड मैन को ब्रेन ट्यूमर भी है जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और उसके पास में ज्यादा टाइम भी नहीं है। दूसरी ओर हॉल में एक प्लेयर 101 एक दूसरी प्लेयर 067 को परेशान कर रहा होता है और बोलता है कि वो पहले उसके लिए काम किया करती थी और अब वो यहाँ पर क्या कर रही है। प्लेयर 067 बोलती है कि उसको फ्रीडम चाहिए थी और अब वो किसी के लिए भी काम करना नहीं चाहती। प्लेयर 101 उस लड़की को बुली करते हुए पीटने लगता है और गेहुन उस लड़की को पहचान लेता है कि उस लड़की ने ही उसके पैसे चुराए थे। बट हॉल में तभी मेन गेट ओपन हो जाता है जिसे सभी लोग वहाँ देखने लगते हैं। अब मेन गेट में से कुछ मास्क पहने हुए
हुए व्यक्ति वहाँ पर आते हैं और उनमें से एक सभी प्लेयर्स को वेलकम करता है। वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अब सबको गेम के बारे में कुछ चीजें बताता है कि उनको गेम्स खेलने हैं जिसमें जीतने पर उनको पैसे मिलने वाले हैं। प्लेयर्स अब उससे सवाल करते हैं कि वो पैसा क्यों दे रहे हैं। तभी वहाँ की स्क्रीन्स पर वहाँ पर आए अलग अलग लोगों की वीडियोस प्ले होने लगती हैं। उस वीडियो में वो सारे ही प्लेयर सेल्समैन के साथ वो गेम खेल रहे थे जो कि यहाँ पर गेहून ने स्टेशन पर खेला था। और अब यहाँ पर मास्क पहना हुआ पर्सन एक एक करके उन प्लेयर्स के बारे में बताने लगता है कि वो कौन है और उन पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, जिसको सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी 456 लोग थे उन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा था। और अब फाइनली गेम शुरू होता है। उन लोगों को एक पजल जैसे घर से होते हुए एक प्लेग्राउंड में लाया जाता है। ग्राउंड के अंदर गेहून को शॉकिंगली सांगवू मिलता है। ग्राउंड में एक बड़ी सी डॉल का रोबोट था और वहाँ पर गेम 1 के बारे में सबको बताया जाता है। गेम 1 का यहाँ पर नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट। टाइमर स्टार्ट होता है और गेम भी चालू हो जाता है। अब वो रोबोट ग्रीन लाइट बोलती है और सभी लोग चलने लगते हैं। ये गेम सबको फन लग रहा था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे मस्ती करते हुए। अब वो रोबोट रेड लाइट बोलती है और सभी लोग रुक जाते हैं, बट एक लड़का थोड़ा सा मूवमेंट कर देता है और फायर की आवाज आती है। ये देखकर वो लड़का भागने लगता है। अब तक रेड लाइट हो चुकी थी और उस लड़के को भी गोली मार दी जाती है। ये देखकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और बहुत सारे लोगों को शूट करके मार दिया जाता है। अब तक सब समझ गए थे कि ये गेम इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा था। अब वो लोग संभल कर आगे बढ़ जाते हैं और गलती करने पर लोगों को शूट कर दिया जाता था और उस जगह पर बहुत सारे स्नाइपर्स लगे हुए थे। और धीरे धीरे वो दोनों भी टाइमर के खत्म होने से पहले ही बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। टाइमर खत्म हो जाता है और ग्राउंड में बचे लोग जिन्होंने टाइमर से पहले लाइन क्रॉस नहीं करी थी उन सभी को शूट करके मार दिया जाता है और एपिसोड 1 का यहीं पर अंत हो जाता है।